क्योंकि जब सुख की ठंडी छांव आती है तो मेरा मन माया की नींद में सो जाता है, लेकिन जब दुख की गहरी धूप आती है, चिलचिलाती हुई धूप, प्रभु मेरे जहन में तेरी याद आ जाती है। और जब तेरी याद आए, उससे बढ़कर के शुभ घड़ी कौन सी हो सकती है। कहते एक बार दुख भगवान के द्वार पर पहुंच गया। उसने प्रभु को शिकायती भरे लहजे में कहा, प्रभु आपने मेरी रचना क्यों की? मैं जिसके द्वार पर जाता हूं वो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और सभी कहते हैं हमारे घर में दुख ना आए, हमारे जीवन में तकलीफें ना आए, संघर्ष ना आए। प्रभु मैं किसके द्वार पर जाऊं? प्रभु ने मुस्कुरा करके दुख को कहा, दुख अरे अगर तुझे कहीं जाना है ना, मेरे भक्तों के द्वार पर जाना, मेरी आराधना करने वालों के द्वार पर जाना, क्योंकि मेरा सच्चा भक्त कभी दुख को देख करके द्वार बंद नहीं करेगा। वो तो द्वार खोल के कहेगा, आ दुख मेरे गले से लग जा, क्योंकि दुख जब जीवन में आते हैं तो भोले बाबा का साथ जीवन में मिल जाता है, भोले बाबा का आनंद, उनका स्पर्श हमें प्राप्त होता है। और भक्तजनों, ये तो जीवन की एक रीत है। मान लीजिए लोग हमसे अक्सर कहते हैं, जी हम भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ गए? इजराइल वाले भूत थोड़ा लेट हो गए। उन्होंने कहा जी आप लेट क्यों हो गए? वो कहते जी मिसाइलें गिर रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गए, हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन भोले बाबा की शादी में तो जरूर जाएंगे। अब देखते ही देखते सारे भूतों का जमावड़ा वहां पर लग गया। उसी समय नंदी ने कहा प्रभु अब तो भूत प्रेत भी आए, प्रभु ने बात अब चलेंगे। अब बताइए कौन कौन चलेगा बारात में? ये डर गए भूतों को देख के, हैं कुछ लोग तो डर गए, आगे वाले डर गए जी भूतों को देखकर। कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे। और प्रभु उसी समय किस पर? घोड़ी पर सवार हो गए, बैल पर सवार हो गए। भक्तजनों, आपने कभी सोचा, भाई लोग बताएं, आप लोग जब शादी करने गए थे तो किस पर सवार होके गए थे? बैल पर? किस पर? घोड़ी पर। कभी आपने सोचा दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बिठाते हैं?
सोचा कभी आप लोगों ने, किसी ने सोचा? अच्छा, जब घोड़े पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठा देते ना, तो जो बारात वाली घोड़ी होती है उसकी एक आदत होती है क्या, उसके सामने जब तक बाराती नाचे ना, वो घोड़ी आगे नहीं बढ़ती। फिर क्या होता है, जब दूल्हे को घोड़ी पर बिठा देते, बाराती आगे आते तो कैसे नाचते, ढोल बजने लग जाते हैं। कहते बजाइए जी ढोल जरा, सही जरा हाथ ऊपर करके, ये बात एक एक उंगली बाहर, ये बात प्रैक्टिस कर लो, जाना है भोले बाबा की शादी में। ऐसे ऐसे करके नाचते ना। तो किसी ने कहा एक तो दूल्हे राजा को घोड़ी पर बिठा दिया और उसके सामने बाराती ऐसे उंगली कर करके नाच रहे होते, क्यों भाई? तो किसी ने ऐसे ही कह दिया, उसने कहा देखो भाई, घोड़ी सबसे तेज दौड़ती है और उस दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के उसे उंगली दिखाते एक एक कि अब बचने का एक ही मौका है, घोड़ी लेकर भाग सकता है तो भाग जा, शादी हो गई तो बर्बादी है। ऐसा तो नहीं है, ये भोले बाबा की शादी है, ये बर्बाद करने नहीं आई है, ये दुनिया को आबाद करने आई है। भोले बाबा बैठ गए नंदी पे और उसी समय भृंगी ने जोरदार जयघोष किया, बोलिए भूतनाथ महादेव की, भूतनाथ महादेव, हर हर महादेव। व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे और भोले बाबा देखो ससुराल चले, लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले। Bum 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 bum.